फिजिक्स के बचे हुए आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और 3 पार्ट में मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे छोटे छोटे पार्ट में करके करना पड़ रहा है। लेकिन इसका एक कंबाइंड यानी इसके मास्टर वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। चलिए, और इसका एक अलग अलग से मैं प्लेलिस्ट पे सेट कर देती हूँ ताकि आप सभी को खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिजिक्स का अलग, जितने भी पार्ट में मैंने फिजिक्स को बनाया हुआ है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, और आपके जितने भी मैंने अब तक सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है, एंसेंट और मॉडल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, इंडियन एंड वर्ल्ड के अलग अलग, तो वो सबके प्लेलिस्ट में अलग से बना देती हूँ ताकि आप लोग को खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आगे क्वेश्चन है, कैमरे के अभिदृश्यक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो प्रयुक्त होता है। किस लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है? उत्तल लेंस का। अभिसारी लेंस का। जितने भी प्रश्न आपको इसमें मिल रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरीके के प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर आपको परीक्षा वारी से जीएस अच्छे से याद हो गया तो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की क्या समस्या होती है? दूर की वस्तुएं देखने में। एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखती है परंतु निकट की नहीं दिखती है, उसे कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा की किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष, यानी उसे निकट की वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है। एक व्यक्ति को 750 सेंटीमीटर दूर का नहीं दिखता जबकि दूर की वस्तुएं देख सकता है, उसे कौन सा रोग है? उससे है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी उसे दूर की वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन निकट की नहीं दिखती है। दूरदृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अर्थात प्रतिबिंब बनने वाली किरणें जो है वो कहाँ पे मिलती हैं? रेटिना के पीछे मिलती हैं। ये प्रश्न कई बार वनडे के एग्जामिनेशन में देखने को मिल चुके हैं। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है। अगला क्वेश्चन है, इसे भी जानिए। बॉक्स में जितनी भी चीज़ें अलग से दी जाती है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आगे पूछने के इसमें चांसेस होते हैं। AU खगोलीय इकाई होता है। सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी है जो कि खगोलीय पिंडों की बीच की दूरियों का पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी से अनुपात प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जबकि प्रकाश की चाल निर्वात में यानी वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका प्रयोग सुदूर स्थित खगोलीय पिंडों की दूरियां प्रकट करने में होता है। एक एयू के बराबर लंबाई का चाप यानी आर्क जितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनता है उस दूरी को एक पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पारसेक कहते हैं। 1 AU के बराबर लंबाई का चाप जितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाता है उस दूरी को एक पारसेक कहते हैं। अगला पॉइंट है, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। माइक्रोन कोशिकाओं व रक्त कणिकाओं की माप व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। फर्मी का प्रयोग परमाणु नाभिकों तथा मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का आकार व्यक्त करने में होता है। मील का प्रयोग ICS यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, संयुक्त परिपथ इसको हिंदी में बोलते हैं, तो मील का प्रयोग ICS का आकार व्यक्त करने में होता है। यार्ड जमीन के मापन में प्रयुक्त होता है। नॉटिकल मील का प्रयोग समुद्र दूरियों के मापन में होता है। नैनोमीटर का प्रयोग मुख्यतः अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स व परमाणुओं यानी एटम्स का आकार व्यक्त करने में होता है। चंद्रशेखर सीमा व्यवहार में सर्वाधिक संभव द्रव्यमान है जिसका प्रतिपादन भारतीय वैज्ञानिक व खगोल शास्त्री चंद्रशेखर ने किया था, जिसके लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त हो जाते हैं। वह सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक का तारा सुपरनोवा तारे के रूप में पहुंच करके विस्फोट करता है और न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला पॉइंट है, एक सौर दिवस पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी यानी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय है। इसे दो मध्याह्नों के बीच का समय भी कहते हैं। चूंकि सौर दिवस प्रतिदिन बदलता रहता है, इसीलिए गणना में प्राय माध्य सौर दिवस का प्रयोग करते हैं। ये एक सौर वर्ष में दिनों की संख्या में भाग देकर के प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है, रत्ती व तोला से आयुर्वेदिक दवाएं व स्वर्ण आभूषण आदि का वजन तोला जाता है। रत्ती व तोला में रत्ती लगभग 120 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट, इसे भी जानिए। प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स क्या होता है? तो प्रकाश के 7 रंगों में से लाल, नीला और हरा ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त हो सकते हैं। प्राथमिक रंग में विभिन्न रंग मिलाने से अन्य रंग प्राप्त हो जाते हैं। इनके जो विभिन्न अनुपात में इनको मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त हो सकते हैं। वहीं द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर्स प्राथमिक रंगों की सहायता से प्राप्त रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। पूछा जाता है कि इसमें से द्वितीयक रंग कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन सा है। जैसे बैगनी, पीला, नारंगी, ये द्वितीयक रंग है। पूरक रंग कौन से हैं? जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग यानी सफ़ेद कलर निकलता है, उन्हें एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल और पिकॉक नीला को मिला देंगे तो श्वेत रंग बनेगा, यानी वाइट कलर निकल के आएगा। ठीक है, सफ़ेद रंग प्राप्त होता है लाल और पिकॉक से, पीला नीला से, मैजेंटा हरा से, और नीला और पीला मिलाने से भी श्वेत रंग निकलता है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सामान्य आंख की दृष्टि विस्तार सीमा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। आंख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है? 1/16 सेकेंड तक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? दो आंखों से वस्तुओं का त्रिविमीय चित्र यानी इमेज बनता है, जिससे दृष्टा को दूरी व गहराई का सटीक एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य का बाह्य प्रभा मंडल पूरी तरह ढक जाता है और सूर्य को नंगी आंखों से स्पष्टतः देखना संभव हो पाता है। लेकिन आंखें पूरी खुली होने के कारण इस दौरान सूर्य से निकलने वाली उच्च तरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें आंखों में प्रवेश करके अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है, इसीलिए नहीं देखना चाहिए। दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्टतः देख पाता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। आगे, निम्न कथन सही है, दोनों कथन सही है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। कथन है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर के छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। नहीं, केवल कथन सही है लेकिन कारण आर गलत है। अगला, निम्न कथन सही है। यदि कोई व्यक्ति पानी भारी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। कथन है, यातायात संकेतकों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान यानी क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परिवर्तित होता है, रेयर मीडियम से। तो ए और
आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कथन, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस से। हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में और वायु से कांच में किस अवस्था में कुल आंतरिक परावर्तन होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम से। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। निम्न कथन सही है। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। अगला कथन है, प्रकाश की दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण दे रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो आर तो सही है लेकिन ए गलत है। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं, कारण पृथ्वी की वक्रता से। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतकों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसीलिए आकाश नीला लगता है। उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण ये है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। कथन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण दे रहा है कि आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 s तक बना रहता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किन किरणों के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट किरण के कारण। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद और नीचे काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दृष्टि नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान उसमें रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है
परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर ये इंद्रधनुष की भांति अलग अलग 7 रंगों में दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के कारण। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो है तरंग दैर्घ्य और वेग। निम्नलिखित कथन सही है। यदि मैजेंटा यानी रक्ताभ, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सायन यानी हरिताभ नीला और मैजेंटा रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस कलर का दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2θ। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, पीला। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸। 7 रंग होते हैं यहाँ पे, इसलिए ऐसा दे रहा है क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके का होगा, इसीलिए ऐसा क्रम आपको शो कर रहा है। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो है नतोदर दर्पण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? आवृत्ति। निर्वात, कांच, जल और वायु से प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच के। ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों में विषम को पहचानिए। भूरा, भूरा नहीं होता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये लाल, हरा और नीला है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम से। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन गैस। यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती है क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण है 30 डिग्री। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। लाल, बैगनी, हरा एवं पीला में से कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? बैगनी की। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ पे होता है? एंडोस्कोपी में। आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन रक्तक कोर, दिष्ट पटली कोट, शलाका तथा शंकु में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? शंकु की। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? समुद्र में विभिन्न दशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्राइविंग दर्पणों में दंत चिकित्सक के दर्पणों में, कार की हेडलाइटों में तथा शेविंग दर्पण में से परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार की हेडलाइट में किया जाता है। कोणांक यानी आयाम, आवृत्ति, गुणवत्ता तथा वेग में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? आवृत्ति से। प्रकाशीय गेज परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण तथा व्यतिकरण में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? एक समान होती है। एक संहत चक्रिका यानी सीडी दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? प्रकाशीय। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? उत्तल दर्पण। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा का। प्रकाश ऑक्सीकरण यानी फोटो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई है डायोप्टर। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण का। होलोग्राम किसे कहते हैं? एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड क्या है? होलोग्राम है। एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा एवं गामा किरणों में से सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर एवं फोटोमीटर में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा 0 डिग्री। मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है अभिसारी लेंस। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है कैलिडोस्कोप। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट तथा सिल्वर अमलगम में से किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, मछली के नीचे। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? इंफ्रारेड किरणें। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। दृष्टि से पक्ष दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कैमरा। जूम लेंस क्या होता है? ये एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कौन तय करता है? द्वारक यानी एपर्चर। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग है रेडियो तरंगे। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होता है क्योंकि लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है पाइरेक्स कांच। अनुपूरक रंग कौन है? हरा और मैजेंटा रंग। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल का। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है पर्दा की अवलोकन आकार के रूप में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए कॉर्निया
कंजक्टिवा, सिलिया पिंड एवं आइरिस में से कौन नेत्र की सहायता करता है? सिलिया पिंड करता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल, अवतल, समतल तथा गोलीय दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है 7। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है तरंग गति और ध्वनि यानी वेव मोशन एंड साउंड। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है और वो किसके नाम पर रखा गया है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ये हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की व प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने का क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल t बढ़ने के कारण घड़ी सुस्त हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा क्योंकि लड़की का द्रव्यमान केंद्र ऊपर हो जाएगा, जिससे रस्सी का प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और t जो है t अनुक्रमानुपाती होती है √L के लंबाई के। एक लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर ले जाएं तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण g का मान कम होगा, फलतः पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष स्टेशनों पर लोलक घड़ी क्यों बेकार हो जाती है? क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशनों पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 0 हो जाता है, जिससे आवर्तकाल अनिश्चित हो जाता है। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? तरंग या दोलन करने वाली वस्तुओं की आवृत्ति का। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में से किस प्रकार के तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में हो सकता है? अनुदैर्घ्य तरंगों का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसे होता है? तरंग की दिशा के लंबवत होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन होता है, तरंग की दिशा में होता है। निकटतम दो संपीड़न या निकटतम दो विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। तरंग की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है तरंग की चाल v बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू तरंग दैर्घ्य अपॉन आवर्तकाल की सहायता से। तरंग दैर्घ्य आवर्तकाल की सहायता से, ये होता है फॉर्मूला। शांत तालाब में पत्थर मारने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग। तरंग संचरण के साथ किस भौतिक राशि का संचरण होता है? ऊर्जा का। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट व दो उत्तरोत्तर गर्द सक्सेसिव ट्रॉथ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। एक स्प्रिंग से एक बार लटका करके थोड़ा नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग में कौन सी तरंग उत्पन्न होगी तथा लटकाए गए पिंड की गति कैसी होगी? तो स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंग होगी और ये इसमें गति सरल आवर्त गति होगी। वायु गैस एक स्प्रिंग से एक भार लटका करके थोड़ा नीचे खींच करके छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होगी और लटकाए गए पिंडों की गति सरल आवर्त गति होगी। अगला क्वेश्चन है, वायु में संचरित ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगी होती है। पदार्थ के किस गुण के कारण यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम में संचरण संभव है? प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के कारण। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें माध्यम के कणों का दोलन यांत्रिकी के नियमों के अनुसार होता है। यांत्रिक तरंगे निर्वात में क्यों नहीं संचरित हो सकती हैं?
क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता जिसके सहारे ये तरंगे आगे बढ़ सके। माध्यम ना होने के कारण विक्षोभ भी नहीं उत्पन्न हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य अथवा निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे। चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। ऐसे तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वो क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती है? अपश्रव्य यांत्रिक तरंगे निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंगे भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंगों के साथ ही ध्वनि भी उत्पन्न होती है, आवाज। अपश्रव्य ध्वनियाँ किस आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों से निकलती है? जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगों के क्या उपयोग हैं? कीड़ों को नष्ट करना, कपड़ों की सफाई, बीमारियों का उपचार व स्वचालित दरवाजों का नियंत्रण व समुद्र की गहराई का पता लगाने आदि में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है जिससे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही कई अन्य चिकित्सीय उपयोग भी है। अगला, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। कैसे? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं जो शिकार या अवरोध से टकरा करके परिवर्तित होने के बाद उनके कानों से अभिग्रहित किए जाते हैं, जिससे वे उसका चित्र व स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? अपश्रव्य तरंगे। वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो उपकरण है सोनार। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार उत्पन्न की जाती है? त्वरित आवेश द्वारा। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ व डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर व प्रतिध्वनि निर्धारण द्वारा। धातु के बड़े बड़े ब्लॉकों के अंदर स्थित विकारों व दरारों का पता लगाने के लिए किन यांत्रिक तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है? पराश्रव्य तरंगों का। जीवाणुनाशक, गठिया के उपचार, गुर्दों की पथरी को तोड़ने तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों का पता लगाने के लिए किन यांत्रिक तरंगों का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य यांत्रिक तरंगों का। गाल्टन सिटी किस काम आता है? विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को गुप्त संदेश देने में। कुछ जंतु भूकंप या सुनामी आने से पहले ही कुछ परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि भूकंप अथवा सुनामी के मुख्य प्रघाती तरंगों से पूर्व कुछ निम्न आवृत्तियों की अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनको ये सुन लेते हैं और आने वाले खतरों को भांप लेते हैं। किसी नदी या समुद्र में निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार नामक उपकरण का। ध्वनि तरंगों, ऊष्मा तरंगों, जल तरंगों, रस्सी में उत्पन्न तरंगों में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय है? ऊष्मा तरंगे, हीट वेव्स। गामा किरणें, एक्स किरणों, अवरक्त किरणों, बीटा किरणों में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? तो गामा किरण से बड़ा एक्स किरणें, फिर परावैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। इस तरंग का क्या नाम है? परावैंगनी विकिरण। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य। बेतार का तार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन किन तरंगों को कहते हैं? दीर्घ रेडियो तरंगों को। क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? एक्सरे का। नेक्स्ट,
जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। गामा किरणों का क्या उपयोग है? कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में और कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग करते हैं। टीवी को चलाने के लिए दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल में किस रंग का प्रयोग करते हैं? किस तरंग का? अवरक्त विकिरण अथवा रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है टीवी रिमोट में। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या मीटर में बात करें तो 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। जीवाणु के निराकरण के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी विकिरण का। प्रतिदीप्ति नलिका यानी फ्लूरोसेंट ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है पराबैंगनी विकिरण। टेलकास्ट यानी टेलीकास्ट दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों के संचरण में किसका मांडुलन किया जाता है? आयाम मांडुलन का। रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों के संचरण हेतु किस मांडुलन का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मांडुलन का। राडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगे का। अंधेरे अथवा कुहरे में लक्ष्य ढूंढने हेतु किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड वेव्स का। सीटी यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन करने के लिए गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें एवं दृश्य किरणों में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा है? रोमर ने। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी यानी ट्रैफिक ऑफिसर उस पर कौन सी किरणें डालते हैं? सूक्ष्म तरंगे डालते हैं, माइक्रोवेव्स। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का? चुंबकीय तरंग का। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास क्या है? रेंज 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज यानी 20,000 हर्ज होता है। रेडियो तरंग की चाल व प्रकाश तरंग की चाल का क्या अनुपात है? 1:1 का अनुपात है, क्योंकि दोनों की चाल बराबर होती है। ठोस, द्रव एवं गैस में ध्वनि की चाल कैसी होती है? द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है और ठोसों में सर्वाधिक होती है। माध्यमों की ध्वनि की चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य माध्यम के अनुरूप बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। पानी, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? ध्वनि के वेग का तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है लोहा में, उससे कम पानी में और उससे भी कम होता है नाइट्रोजन में। ध्वनि तरंगों का संचरण किन माध्यमों में संभव है? ध्वनि तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में ध्वनि संचरण का संभव होता है। ध्वनि संचरण सभी माध्यम में संभव है, लेकिन माध्यम विहीन या निर्वात में नहीं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड और 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिमल का प्रयोग करते हैं। सामान्य बातचीत से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 60 डेसिमल उत्पन्न होता है सामान्य बातचीत में। 100 डेसिबल की ध्वनि यानी ध्वनि जो शोर कही जाती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? मील अथवा कारखाने के शोर से प्राप्त होती है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? 80 से 90 डेसिबल। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? 45 डेसिबल है। किस तीव्रता की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कही जाती है? 80 डेसिबल या अधिक तीव्रता की ध्वनि। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है? 30 से 60 डेसिबल। बेल किस राशि को व्यक्त करता है? ध्वनि की तीव्रता को। गर्म वायु व ठंडी वायु में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी? गर्म वायु में होगी। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि के किस अभिलक्षण के कारण होते हैं? गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण। सोते हुए व्यक्ति को जगाने हेतु किस तीव्रता की ध्वनि पर्याप्त होती है? 50 डेसिबल। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में।
ध्वनि के किस गुण के कारण हम अपने मित्रों की आवाज़ सुनकर के पहचान लेते हैं? क्वालिटी, गुणवत्ता के कारण। दो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता यानी समान इंटेंसिटी, गुणता एवं समान आवृत्तीय ध्वनियों में अंतर हम ध्वनि की किस विशेषता के कारण करने में सक्षम होते हैं? गुणता के कारण। किसी हॉल में यदि वक्ता के शब्द सुनाई नहीं देते तो इसका क्या कारण हो सकता है? हॉल का अनुरणन काल 0.8 सेकेंड से अधिक होना। अनुरणन काल यानी रिवर्बरेशन टाइम का समायोजन कैसे किया जाता है? दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ाकर या घटाकर। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओशियन यानी सागर की गहराई नापने में। शेर की दहाड़, मच्छर की भिनभिनाहट व पुरुषों की ध्वनि में किसका तारतत्व अधिक होगा? मच्छर की भिनभिनाहट का तारतत्व अधिक होगा। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से तीक्ष्ण क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं का आवाज़ का तारतत्व यानी पिच अधिक होता है। महिला आवाज़ का तारतत्व अधिक होता है। इंडोस्कोपी व सोनोग्राफी में क्या अंतर है? इंडोस्कोपी में प्रकाश तरंगों की पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परिरक्षण किया जाता है, जबकि सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनियों के परावर्तन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परिरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या है? ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना। व्यतिकरण क्या है? किसी माध्यम में समान आवृत्ति की एक ही दिशा में गतिमान तरंगों में होने वाली ऊर्जा का पुनर्वितरण। डॉपलर प्रभाव क्या है? ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन। हब्बल ने कैसे सिद्ध किया कि विश्व का प्रसार हो रहा है? सभी मंदाकिनियों के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो रही है, अर्थात मंदाकिनियां पृथ्वी से दूर जा रही है, फलतः विश्व का प्रसार हो रहा है। म्यूजिक कंसर्ट यानी संगीत कार्यक्रमों के लिए हॉल की दीवारें कैसी बनानी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जो ध्वनि का अवशोषण कर सके ताकि प्रतिध्वनि यानी अनुरणन प्रभाव से बचा जा सके। तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग व ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक तथा अति पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक चाल से क्या तात्पर्य है? जब किसी पिंड की चाल 1 मैक से अधिक होती है तो उसे पराध्वनिक कहते हैं और जब 5 मैक से अधिक होती है तो उसे अति पराध्वनिक चाल कहते हैं। मेघ गर्जन की आवाज से पूर्व ही उसकी चमक दिख जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किस राशि में परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति में। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? 45 डेसिबल तक है तथा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल। ध्वनि का तारतत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर। उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। मैक संख्या का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? किसी वस्तु की गति व उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करने में। नेक्स्ट, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक जेट विमान की उड़ान से वातावरण में क्या होता है? इससे निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। पराध्वनिक चाल से गतिमान पिंडों की चाल को व्यक्त करने हेतु किस संख्या या मात्रक का प्रयोग करते हैं? मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। यदि मैक संख्या का मान 1 हो तो माध्यम में गतिमान वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। माध्यम में वस्तु की चाल व ध्वनि की चाल समान होगी। पराध्वनिक विमान जो प्रघाती तरंगे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? ध्वनि बूम कहते हैं। बो तरंगे उत्पन्न होती हैं समुद्र में किसी स्टीमर या मोटर बोट की ध्वनि से अधिक गति से चलने पर।
कभी कभी पराध्वनिक वेग यानी ध्वनि के वेग से तेज पराध्वनिक तेज से गतिमान जेटयान की आकाश में गुजरने पर मकान की खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे विनाशकारी प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं। पुल पर सैनिकों की कदम ताल मिलाकर चलने से पुल के टूटने का खतरा रहती है। क्यों? अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के कंपन का आयाम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी, हवा, लोहा व निर्वात में से ध्वनि किसे नहीं पार कर सकती है? निर्वात से। किन यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है? महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन या पतली क्यों होती है? उनके गले से निकली ध्वनि तरंगों का तारतत्व अधिक होने के कारण। ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व वायु से अधिक होता है। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो तो उसके द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। चलती ट्रेन से प्रायः किस तीव्रता की गति की ध्वनि निकलती है? लगभग 80 से 90 डेसिबल की। रॉकेट से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पादित होती है? लगभग 170 से 180 डेसिबल। ध्वनि की चाल किस पदार्थ यानी किस माध्यम में सबसे तीव्र होती है? ओसियम धातु में, क्योंकि इसका घनत्व तो सबसे अधिक यानी ये सबसे भारी धातु है। ठीक है, ध्वनि की चाल किस पदार्थ में सबसे तीव्र होती है? ओसियम धातु में। माइंस यानी खानों में खतरनाक गैसों का पता कैसे लगता है? विस्पंदन की सहायता से। सितार का तार व बांसुरी की वायु स्तंभ किस तरह के माध्यम है? बद्ध माध्यम। भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? कुल 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी। सर्वाधिक आवृत्ति किस स्वर यानी किस टोन की होती है? नी टोन की होती है। इसका हर्ज 494 हर्ज होता है। न्यूनतम आवृत्ति किस स्वर की है? सा की, 265 हर्ज। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। निम्नलिखित कथन सही है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमों में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम है? नाइट्रोजन, जल, इस्पात। कथन है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण दे रहा है, दीवारों, छत एवं धरातल से ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? माइक्रोफोन। एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रसारण करता है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य है 3.66 × 10⁻² मीटर। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। टेलीकास्ट किसे कहते हैं? टेलीकास्ट कहते हैं समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल एवं आयनन मंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? आयन मंडल करती है। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल प्रकाश तरंगों, ध्वनि तरंगों, अवरक्त तरंगों एवं रेडियो तरंगों में से किसका उपयोग करता है? अवरक्त तरंगों का। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह मुड़ जाती है। हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकेंड। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो परिवहन करती है ऊर्जा का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का।
एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति चाल सेकंड है तो वायुयान की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 664 होगी। ध्वनि तरंगों, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन तथा व्यतिकरण में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल है 760 मीटर पर घंटा, सॉरी ध्वनि की चाल है 760 मील पर घंटा। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? परावैगनी विकिरण। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन। प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न अवरक्त पराबैंगनी सूक्ष्म तरंगे एवं एक्स किरणों का विकिरण होता है पराबैंगनी। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। स्टील वायु निर्वात एवं जल द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे तथा रेडियो तरंगों में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे यानी ओवन में किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव में सूक्ष्म तरंगे होती है। 3.66 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, 3.36 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर, 1.74 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर एवं 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होगा? सबसे लंबा होगा 3.66 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर का। आगे, हम लघु तरंग की प्रसारणों को दीर्घ तरंग की प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका क्या कारण है? ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है। दृश्य प्रकाश, अवरक्त, एक्स किरण और गामा किरण में से टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त तरंगों का। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो टीवी में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा होता है जिसके कारण श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं ध्वनि बूम। किस स्तर पर यानी किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 80 डेसिबल से अधिक। इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण होता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? निम्न तरंग दैर्घ्य, मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य और उच्च तरंग दैर्घ्य को। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वो है 95 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके खोजकर्ता कौन है? तरंग दैर्घ्य, परिसर कितना है, रेंज, और आवृत्ति परिसर कितना है और इसका उपयोग क्या है इस तरंगों का। गामा किरणों की बात करें तो इसकी खोज बैकुरल ने की है। इसका तरंग दैर्घ्य, रेंज इसका गामा किरणों का 10 टू द पावर -14 मीटर से 10 टू द पावर -10 मीटर तक होता है। आवृत्ति परिसर इसका यानी फ्रीक्वेंसी होता है 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज तक। गामा किरणों का उपयोग, इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। ये मनुष्य के लिए गामा किरण बहुत हानिकारक होता है।
एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने किया है। इसका रेंज होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻8 से 10⁻16 मीटर तक। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है एक्स किरणों का प्रयोग। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसकी खोज रिटर ने की है। इसकी तरंग दैर्घ्य परिसर 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक है और इसका फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज तक। पराबैंगनी किरणों का उपयोग सेकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने आदि में किया जाता है। दृश्य किरणें यानी विजिबल लाइट की खोज न्यूटन ने किया है। इसका तरंग दैर्घ्य परिसर 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक है। आवृत्ति परिसर 10⁻14 से 10⁻12 तक है। इससे हमें वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है दृश्य किरणों से। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने किया है। इसका आवृत्ति परिसर है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर तक और इसकी आवृत्ति परिसर कितना है तरंग दैर्घ्य परिसर है अवरक्त विकिरण का 7.8 इंटू 10⁻7 से 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर। ये इसका तरंग दैर्घ्य परिसर है। आवृत्ति परिसर 10⁻12 से 10⁻10 तक मीटर तक है। अवरक्त विकिरण, ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर आपतित होती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण का प्रयोग, और टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसे इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं। लघु रेडियो तरंगे यानी शॉर्ट रेडियो वेव्स, इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया है। इसकी तरंग दैर्घ्य परिसर 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक है और एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। इसका आवृत्ति परिसर है 10⁻10 से 10⁻8 तक। रेडियो, टेलीविज़न, रडार और टेलीफोन में लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे यानी लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसकी खोज मार्कोनी ने की है। इसका तरंग दैर्घ्य परिसर 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक और 10⁻4 मीटर तक है। ठीक है, और इसका आवृत्ति परिसर 10⁻6 से 10⁻4 तक है। रेडियो एवं टेलीविज़न में दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। जाली दस्तावेजों का पता पराबैंगनी किरणों, अवरक्त किरणों, बीटा किरणों एवं गामा किरणों में से किन किरणों से लगाया जाता है? तो अभी ऊपर आपने पढ़ा पराबैंगनी किरणों द्वारा। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों की अपेक्षा। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है? सूक्ष्म तरंग विकिरण। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथन सही है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों के धूल हटा करके उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दस्तावेजों को नियंत्रित कर सकती है। तो ये सारे कथन पराश्रव्य तरंगों के बारे में बिल्कुल सही है। 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर का संगत होगा हेलीकॉप्टर, जेट टेक ऑफ और यंत्र कारखानों के शोर जो है वो 100 डेसिबल के शोर है। तो 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर का संगत होगा हेलीकॉप्टर, जेट टेक ऑफ और यंत्र कारखाने के शोर से। घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं कंपन। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पे। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगे। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। पानी, निर्वात, लोहा तथा वायु में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? निर्वात में।
आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे एवं परा उच्च आवृत्ति तरंगों में से क्या चमकाता है? सूक्ष्म तरंगे चमकाता है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल उत्तरदायी है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में। हर्ज मात्रक है आवृत्ति का। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो है 16.5 मीटर। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस प्रकार आधारित है? किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। निम्न कथन सही है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर प्रतीत विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ताप, माध्यम दाब और आर्द्रता में से ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। जल, वायु, कांच तथा ग्लिसरीन में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है कांच में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि कितनी होगी? 4 गुनी होगी। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि यानी आवर्तकाल 2 गुना होगा। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल से अधिक। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। एक्स किरणों, वाई किरणों, पराबैंगनी किरणों एवं अवरक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरणों की। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और न्यूट्रॉन में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? गामा किरणों की। पराश्रव्य तरंगे क्या है? श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है? पराश्रव्य का। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतः पृष्ठीय भाग में अपरिवर्तित होती है तो कौन अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है मानव अस्थि को। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य से। सूर्य के प्रकाश की अदृश्य भाग में वृक्षों, कवक, जीवाणु और फफूंद में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? जीवाणु द्वारा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होते हैं? पृथ्वी के गोलाई के कारण। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। विद्युत एवं चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से जितने भी प्रश्न किए गए हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे हम। विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का क्या कार्य है? आवेश की उपस्थिति का पता लगाना। वैद्युत आवेश का क्या मात्रक है? कूलम। विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? यूनान के थेल्स नामक दार्शनिक ने। परमाणु के विद्युत उदासीन होने का क्या कारण है? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तथा एक प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने में कितनी मात्रा में आवेश का प्रवाह होता है? 1 कूलाम में। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में प्राप्य सबसे छोटा आवेश का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाया जाता है।
आवेश किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का। धातु में विद्युत चालन की क्रिया किसके कारण होती है? मुफ्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। परावैद्युत पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह न हो पाने का क्या कारण है? इसमें विद्युत प्रवाह के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम। विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती है और कहाँ समाप्त होती हैं? धनावेश से निकलती हैं व ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। किस बिंदु पर कोई आवेश किस प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता? उदासीन बिंदु पर किस बिंदु पर कोई आवेश किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता है? उदासीन बिंदु पर। इस पिंड पर दो समान प्रकृति के आवेशों द्वारा लगाया गया बल बराबर व एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। अतिचालकता की खोज किसने की है? डच विज्ञानी कैमरलिंग ऑनिस ने 1911 में किया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला पदार्थ कौन सा है? चांदी। यदि परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें तो वो क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि धन व ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा हट जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर किन पदार्थों से बनाए जाते हैं? अर्धचालक पदार्थों से, यथा सिलिकॉन, जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से किस प्रकार बचाते हैं? ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। किस वैज्ञानिक ने तड़ित चालक का आविष्कार किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रायः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का। संवहन विसर्जन है वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश को बाहर ले जाना। विद्युत पवन किसे कहते हैं? वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश के विसर्जन के समय उत्पन्न संवहन धारा को विद्युत पवन कहते हैं। विभव यानी पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा? 0 होगा। कार से यात्रा करते समय यदि तड़िताघात यानी लाइटनिंग की संभावना हो तो क्या करना चाहिए? कार के शीशे व दरवाजे सब अच्छी तरह बंद कर लेने चाहिए ताकि कार एक खोखले गोले की भांति कार्य करे और तड़िताघात होने पर आवेश कार के अंदर न आ सके। संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? विद्युत आवेश का संग्रह करने के लिए। पृथ्वी के विभव को 0 क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिपथ में अल्प समय के लिए बल वैद्युत धारा प्राप्त करने हेतु प्रायः कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। प्रेरण कुंडली तथा मोटर इंजन के ज्वलन तंत्र में संधारित्र क्यों लगाए जाते हैं? ताकि परिपथ के टूटने पर उत्पन्न प्रेरित धारा संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में खर्च हो जाए व चिंगारी न उत्पन्न हो। किसी धातु के तार में विद्युत प्रवाह का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। गैसों व विलायनों में धारा का प्रवाह कैसे होता है? आयनों के स्थानांतरण तथा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा। विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होती है, फिर भी ये अदिश राशि है, सदिश नहीं। क्यों? क्योंकि ये सदिश जोड़ के त्रिभुज नियम यानी वेक्टर रूल का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। विद्युत सेल में किस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा का। जनित्र अथवा डायनेमो में किस ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है? गतिज ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है। ताप युग में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है वैद्युत ऊर्जा में? ऊष्मीय ऊर्जा का। प्रकाश वैद्युत सेल में किस ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है? विकिरण ऊर्जा का। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृष्टि धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन यानी परम शून्य ताप पर कितनी होती है? 0 अथवा परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। फैराडे संख्या क्या है? आवेश की वो मात्रा जो किसी तत्व के 1 किलोग्राम तुल्यांक को वैद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करती है, वो है फैराडे संख्या। फैराडे संख्या का मान कितना होता है? 9.65 इंटू 10⁻7 कूलाम। वोल्टीय सेल में एनोड किस प्रकार का बनाया जाता है? तांबे का। साधारण या वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। लिंकलाशे सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का। अनओमीय प्रतिरोध क्या है? जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड व ट्रायोड वाल्व का प्रतिरोध। ट्रायोड व डायोड वाल्व में प्लेट धारा किस नियम का पालन करती है? चाइल्ड लैंगमूर का नियम। स्टोरेज बैटरी के आवेशन यानी चार्जिंग हेतु किस धारा का प्रयोग होता है? डीसी का, दिष्ट धारा का। विद्युत की उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को बिजली का झटका क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाते, क्लोज सर्किट नहीं बनाते। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। विद्युत धारा से लगी आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उससे झटका लगने पर डर रहता है। शुष्क सेल में एनोड किसका बनाया जाता है? कार्बन का। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या संज्ञा प्रदान करते हैं? धारामापी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट के अतिरिक्त विभवांतर का मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम। ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों हेतु। किसी धातु परिपथ में एकांक धनावेश दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर जो कार्य होता है वो किसका माप है? विभवांतर का। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्यों? गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार के परमाणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा उन्हें दे देते हैं। इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जाता है। 1000 वॉट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? 20 किलोवाट घंटा। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में यानी पैरेलल में होता है। मानव शरीर शुष्क होने पर वैद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10⁻6 ओम। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य ताप पर। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की प्रबलता कितनी होगी? 9.09 एम्पियर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। विद्युत अपघट्यों के प्रतिरोध पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होती है। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 100 वॉट के एक बल्ब के 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की कितनी इकाई होगी? 0.4 यूनिट। किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है। परिपथ में धारा का मान क्या होगा? 0.4 एम्पियर। यदि किसी तांबे के तार को खींचकर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बिना खींचे यानी मोटाई को यथावत रखते हुए लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। यदि किसी बल्ब पर 60 वॉट से 220 वॉट लिखा है तो इसका क्या तात्पर्य है? यदि बल्ब को 220 वोल्ट लिखा है तो यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो प्रति घंटे 60 वॉट की शक्ति खर्च होगी। यदि 100 वॉट के बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? 1 यूनिट। बिजली की खपत का बिल किस राशि के मापन पर आधारित है? वाट्स के मापन पर आधारित होता है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा की माप होती है। यदि 0.4 प्रतिरोध के तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 0.8 होगा।
यदि अतिचालक पदार्थ किन पदार्थों को कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता लगभग शून्य होती है। अभी तक अतिचालकता निम्न ताप पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक अतिचालकता निम्न ताप पर ही प्राप्त किया जा सका है। यदि 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट विद्युत खर्च होगी? 9 यूनिट। शुष्क सेल की क्षमता कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? फैराडे के द्वारा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। बहुलमापी का प्रयोग किस राशि के मापन हेतु किया जाता है? विद्युत धारा, वोल्टेज व प्रतिरोध तीनों का मापन करता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घटता है। संक्रमण ताप किसे कहते हैं? वो ताप जिस पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। अतिचालक बनाने के लिए सर्वोत्तम धातुएं कौन सी हैं और क्यों? सर्वोत्तम धातु है सीसा व पारा, क्योंकि इन्हें अपेक्षाकृत उच्च ताप पर ही अतिचालक बनाया जा सकता है। सीसा का संक्रमण ताप 7.2 केल्विन व पारे का 4.2 के है। विद्युत बल्ब से वायु को निकाल दी जाती है क्योंकि उच्च ताप पर तंतु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है। बल्ब में निष्क्रिय गैस से क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका क्या कारण है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। अब ये उपकरण है और ये ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से ही पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है हमेशा। विद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश तथा ऊष्मा में। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार एवं अन्य वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। भाप पेट्रोल एवं डीजल का इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन का पदार्थ के परमाणुओं से टकराने की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। टंगस्टन धातु का गलनांक व क्वथनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस व 5555 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन धातु की खोज किसने की थी? टनबर्न बर्गमैन ने किया था 1781 में। विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका उच्च गलनांक होने के कारण उच्च ताप पर भी ये नहीं पिघलता व उच्च प्रतिरोध का होने के कारण अति तप्त होकर अधिक प्रकाश देता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प, मरकरी वेपर। आर्गन के स्थान पर जेनॉन या नियॉन गैस भी भरी जा सकती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन के साथ अक्रिय गैस आर्गन आदि का मिश्रण भरा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनेमो एवं विद्युत मोटर। बल्बों में निर्वात के स्थान पर नाइट्रोजन आर्गन आदि का मिश्रण भरने का क्या कारण है? इससे तंतु का ऑक्सीकरण बहुत कम होता है और बल्ब की प्रयोग अवधि बढ़ जाती है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन लैंप के तंतु में सोडियम धातु मिलाने का क्या प्रयोजन है? लैंप के तंतु में सोडियम धातु मिला होने से ये पीले प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ प्रयुक्त चोक का क्या कार्य है? चोक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ा करके जलाता है और इसके बाद वोल्टता के उच्चावच यानी फ्लक्चुएशन को नियंत्रित करता है। CFL व LED लैंपों में क्या अंतर है?
एलईडी लैंप सीएफएल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। सीएफएल का औसत जीवन 3 वर्ष जबकि एलईडी का लगभग 25 वर्ष होता है। सीएफएल पारा वाष्प का प्रयोग करता है जबकि एलईडी अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत चुंबक प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? नरम लोहे का। किसी विद्युत का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? उसके ध्रुवों पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति वोल्ट, गैस, टेस्ला इत्यादि गॉस, एम्पियर पर वोल्ट, गॉस, टेस्ला इत्यादि। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की लेप लेपित होती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की। विद्युत ऊर्जा को संचायक सेल में किस प्रकार संरक्षित रखा जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? भ्रूकोट के अंदर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? लगभग 11.5 डिग्री का। स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्यों? उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। यदि चुंबकीय क्षण के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो ये कैसा व्यवहार करेगा? ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्यों? ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तो उस पर कितना बल लगेगा? 0। क्या विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेशित कण पर बल लगता है? हाँ, लगता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किस कार्य में होता है? चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने में, जबकि वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। उपकरणों को किस पदार्थ से घेरकर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? रबर के शील्ड से। उपग्रह संचार हेतु कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? सूक्ष्म रेडियो तरंगे। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तप्त तार अमीटर एवं वोल्टमीटर का। विद्युत चुंबकों में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है? डीसी का। संचायक सेल में कौन सी धारा संचित की जाती है? डीसी। विद्युत का विच्छेदन किस धारा से होता है? डीसी से होता है, दिष्ट धारा से। घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती से प्रकाशित बल्ब प्रति सेकंड कितनी बार जलता बुझता है? 50 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा से प्रकाशमान बल्ब क्यों जलता बुझता रहता है? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में 2 बार शून्य हो जाती है, फलतः बल्ब धारा के एक चक्र पूरा करने के समय में 2 बार बुझता व जलता है। यदि घरों में प्रयुक्त बल्ब प्रत्यावर्ती धारा से प्रकाशित होने पर जलता बुझता रहता है तो हमें इसका आभास क्यों नहीं होता? दृष्टि निर्बंधन के कारण। दृष्टि निर्बंधन क्या है? आँखों का वो गुण जिसके कारण आँखों की रेटिना पर बना बिंब हटने के 1/60 सेकंड बाद तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो क्या कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता का उच्चायन अथवा अपचयन। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किस धारा के साथ संभव है? केवल प्रत्यावर्ती के साथ। इन्वर्टर क्या कार्य करता है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर का क्या कार्य है? विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित करना। डीसी की अपेक्षा एसी से क्या लाभ है? इसमें न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। परमाणु विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है? नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा द्वारा पानी का उबाल कर प्राप्त भाप से टरबाइन घुमाकर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? डायनेमो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा हो जाती है। इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ पे करते हैं? विद्युत जनरेटर में। विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित विद्युत किस प्रकार की होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है।
विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कितनी होती है? लगभग 22,000 वोल्ट। उच्च वोल्टता पर विद्युत पारेषण के क्या लाभ व नुकसान है? उच्च वोल्टता पर विद्युत का परावेषण कम लागत में ही हो जाता है, परंतु इसका खतरा ये है कि इससे झटका बहुत तीव्र लगता है जो कि जानलेवा हो सकता है। नेक्स्ट, घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है? 220 वोल्ट की, परंतु इसका उच्चतम विभव 311 वोल्ट तक हो सकता है। लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किस सिरे से जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से। फ्यूज वायर का कौन सा गुण आवश्यक है? उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक युक्त पतला तार। फ्यूज वायर का कौन सा गुण आवश्यक है? उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक युक्त पतला तार। विद्युत मशीनों में पटलित क्रोड यानी लैमिनेटेड कोर का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा क्षति को कम करने के लिए। भारत में आपूर्ति आवृत्ति में कितने प्रतिशत का परिवर्तन अनुमन्य है? 1% की, 0.5 हर्ट्ज की, उससे अधिक। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वाहित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर क्या है? ये एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब प्रेरण धारा, प्रतिरोध एवं धारिता में से किसमें भारी वृद्धि होती है? धारा में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दृष्टकारी द्वारा। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। वॉट को प्रकट कर सकते हैं जूल पर सेकंड में। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो? 5:1 का अनुपात होगा। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्न कथन सही है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए जिंक, निकेल, क्रोमियम तथा सल्फर में से लोहे पर किसका लेप किया जाता है? जिंक का। कथन है, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण है, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। नहीं, पहला सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए। एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं आरएमएस मान में। ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नर्म लोहा। निम्न विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है: पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। त्वरित विद्युत शक्ति, विद्युत विसर्जन, विद्युत क्षरण तथा विद्युत दाब में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन से। नर्म लौह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? नर्म लोहा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा। लकड़ी, कपड़ा, कांच तथा कागज में सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है? कांच है। डायनेमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। प्रत्येक माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता होगी 2C।
एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक होता है। लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? ऊर्जा के। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं संधारित्र। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध काफी कम होता है। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर के नहीं गुजर सकती है वह है डीसी आपूर्ति। किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण। मेगर मापने का एक उपकरण है। इंसुलेशन प्रतिरोध सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है। ऊष्मक की कुंडली में विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा एवं बीटा कण। स्टोरेज संचायक बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? सीसा का। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं किलोवाट आवर यूनिट में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर की ओर। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है ध्रुवों पर। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। तड़ित चालक बनने के लिए प्रयुक्त धातु है कॉपर। विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को कहते हैं किलोवाट घंटा मीटर। पैरामैग्नेटिक है मैग्नीशियम आयन। चीनी मिट्टी अभ्रक कांच तथा एल्यूमीनियम पदार्थों में विद्युत में कौन चालक है? एल्यूमीनियम है विद्युत के चालक। किसी वस्तु के अति चालकता तब प्रकट होती है जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? मैग्नीन की। हेनरी इकाई है स्वप्रेरकत्व की। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का प्रतिरोध करती है। ये कथन है लेंज के नियम का। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसमें काम नहीं आता है? धातु को कठोर होने में। निकिल विस्मत एल्यूमिनियम तथा क्वार्ज में से कौन लौह चुंबकीय है? निकिल है। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं आवृत्ति। अब नीचे आइए, ये मिलान है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर। बल का मात्रक न्यूटन। पावर का मात्रक वोल्ट। नीचे दिए गए नियम को पढ़िए तथा तदनुसार उसे पहचानिए। किसी पदार्थ यानी तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त हुआ है विलयन से गुजरने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम है ये। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है आस्टेड के द्वारा। प्रतिरोध धारिता कैलोरी तथा अवरोध में से कौन भिन्न है? कैलोरी। जिन पदार्थों में अत्यंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलाम 1 वोल्ट के। एक फैराडे बराबर होता है। नेक्स्ट, उच्चतर वोल्टेज से निम्न वोल्टेज या डीसी से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर। जब किसी उदासीन धातु के गोले के धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से अवशेषित किया जाता है तो वो गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। क्या गंवाएगा? इलेक्ट्रॉन को गंवाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर के 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड का। एक रूप में चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वैद्युत मोटर बनाने के लिए। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है पॉलीविनाइल क्लोराइड।
फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन तथा ग्लास में से कौन एक अर्धचालक है? सिलिकॉन। लाख, सीसा, चारकोल तथा एबोनाइट में विद्युत प्रतिरोधी कौन विद्युत रोधी नहीं है? चारकोल। चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती हैं, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है सिल्वर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी वाष्प और आर्गन गैस। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन व सोडियम क्लोराइड में से ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को। डायनेमो का कार्य है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। बिजली का सुचालक है ग्रेफाइट। वीडियो टेप का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। विद्युत आवेश का एसआई इकाई है कूलम। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो है मोटर। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मेनियम। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन और सोडियम के मिश्र धातु का होता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्न कथन सही है। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ये सही है। अतिचालक वो चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट यानी कार्बन, कैडमियम, जस्ता और सीसा में से किससे बना होता है? ग्रेफाइट का। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? किलोवाट आवर या यूनिट में विद्युत ऊर्जा का। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। कथन है परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला अभिकथन है भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती है। कारण दे रहा है कि भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो नहीं, पहला सही है लेकिन आर गलत है। अगला कथन है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण ये आवेशों को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन रबर, शुद्ध जल, लवण जल तथा बेंजीन में से कौन सा विद्युत का चालक है? लवण जल है। अगला कथन है रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। कारण दे रहा है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो ये तो गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन है निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम तथा तांबा में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल एसी परिपथ में। घरेलू विद्युत धारा स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व और डायोड में कौन परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? धारिता। बिजली की उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारन नहीं होता क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता। लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा एल्यूमिनियम में कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन तथा कार्बन में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है। द्रवों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं बादलों से आवेश घटाने तथा उससे जमीन तक गुजर जाने के लिए। बैटरी के धनात्मक ध्रुव में जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और इसके साथ ही आज का सेशन और परीक्षा वाले से फिजिक्स में जितने भी प्रश्न थे 30 वर्षों में आए हुए परीक्षाओं में, चाहे वो सेंटर की परीक्षा है चाहे स्टेट की परीक्षा है, सभी परीक्षाओं को क्वेश्चन को इस 3 वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलग से प्लेलिस्ट सेट कर दे रहे हो,
सारे क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो सारे एग्जामिनेशन में आपके मतलब 95 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।